हेलो। चलिए आज आईब्रो शेप्स की दुनिया को आसान शब्दों में समझते हैं। अगर आप मेकअप में नए हैं या बस अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अक्सर सुना होगा आईब्राउज फेस का फ्रेम होती हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? सोच के देखिए, एक सही आईब्राउ शेप आपके पूरे लुक को बैलेंस कर सकती हैं और गलत शेप सबसे अच्छे मेकअप को भी बिगाड़ सकती है। इसलिए ये इतनी ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम अलग अलग शेप्स में डाइव इन करें, एक छोटा सा बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। आईब्रो की एनाटॉमी। बेसिकली हर आईब्रो के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। हेड, यानी जहां से आईब्रो शुरू होती है। फिर आता है आर्च, जो कि आईब्रो का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है। और आखिर में आती है टेल, यानी आईब्रो का एंड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आर्च। आर्च कहाँ है और उसमें कितना घुमाव है, यही चीज पूरी आईब्रो की शेप डिफाइन करती है। ओके, तो बेसिक्स क्लियर है। अब आते हैं मेन पार्ट पर। हम एक एक करके 8 अलग अलग आईब्रो शेप्स को देखेंगे और उनकी पहचान समझेंगे। तो सबसे पहली शेप है स्ट्रेट आईब्रोज। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? ये आईब्राउ बिल्कुल एक सीधी लाइन जैसी दिखती है। इसमें आर्च या तो बहुत हल्का सा होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। और इससे लुक कैसा मिलता है? एकदम सॉफ्ट, यूथफुल और बहुत ही इनोसेंट सा। आपने नोटिस किया होगा, कोरियन मेकअप स्टाइल्स में ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये चेहरे को एक बहुत ही नेचुरल लुक देती है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी शेप है सॉफ्ट एंगल्ड आईब्रो। ये सबसे कॉमन और बैलेंस्ड शेप्स में से एक मानी जाती है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका जो आर्च है, यानी जो घुमाव है, वो बहुत जेंटल है। कोई तीखा कोना या पॉइंट नहीं है। इसीलिए इसको एक सेफ शेप भी कहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड और नेचुरल लगती है। बिगिनर्स के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, चाहे डेली लुक हो या ब्राइडल। ओके, सॉफ्ट एंगल्ड के बाद अब आते हैं हार्ड एंगल्ड आईब्राउज पर। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट, एक ज्यादा ड्रामेटिक और डिफाइंड लुक देती है। यहाँ देखिए, आर्च बिल्कुल एक तीखा ऊंचा पीक बना रहा है, एकदम शार्प। और इसका इफेक्ट भी वैसा ही होता है, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और बोल्ड। ये शेप चेहरे को एक स्ट्रक्चर देती है, इसलिए फैशन या बोल्ड मेकअप लुक्स में इसका यूज बहुत होता है। तो दोनों में आखिर फर्क क्या है? सिंपल है। सॉफ्ट एंगल्ड मतलब एक हल्का सा कर्व जो नेचुरल लुक दे, और हार्ड एंगल्ड मतलब एक तीखा, शार्प पीक जो चेहरे को स्ट्रक्चर दे और एक बोल्ड फिनिश दे। चलिए अब हमारी चौथी शेप देखते हैं, जो है राउंडेड आईब्राउ। इसका सबसे बड़ा क्लू है कि इसमें कोई शार्प कॉर्नर्स होते ही नहीं हैं। आप देख सकते हैं, ये एकदम स्मूथ, जैसे एक हल्का सा सेमी सर्कल हो। ये चेहरे की हार्शनेस को कम करके उसमें एक सॉफ्टनेस ऐड करती है। इससे एक बहुत ही फेमिनिन और मैच्योर फील आता है। प्रोफेशनल्स इस शेप को उन चेहरों पर यूज करते हैं जिनके फीचर्स बहुत शार्प होते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा सॉफ्टन किया जा सके। नेक्स्ट अप, नंबर 5, हाई आर्च्ड आईब्राउज। नाम से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक और लिफ्टेड लुक देती है। इसमें जो आर्च का पीक होता है ना, वो नॉर्मल से काफी ऊपर होता है। इससे होता क्या है, चेहरा इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाता है, आंखें बड़ी लगती हैं, एकदम ग्लैमरस फिनिश मिलती है। हाँ, डेली वेयर के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ग्लैम लुक्स के लिए ये परफेक्ट है। अब आते हैं एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड शेप पर, एस शेप्ड आईब्रो। इसे एस शेप्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत थोड़ी सीधी होती है और फिर ये एस लेटर की तरह एक हल्का सा कर्व लेती है। ये एक एडवांस्ड शेप है जो आमतौर पर क्रिएटिव मेकअप या फोटोशूट्स में ही दिखती है। इसे बनाने के लिए काफी स्किल चाहिए, इसलिए बिगिनर्स को पहले बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए। ओके, हमारी 7वीं शेप है फ्लैट आईब्रो। इसका लुक बहुत ही मिनिमल और क्लीन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है। इसमें कोई खास कर्व या एंगल नहीं है। इससे एक बहुत ही शांत, मिनिमल सा लुक मिलता है। नो मेकअप लुक्स के लिए ये बहुत अच्छी लगती हैं। और एक बात, जिनकी ब्राउज नेचुरली ऐसी हैं, उन्हें ज़बरदस्ती आर्च क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आखिर में हमारी 8वीं शेप है अपवर्ड, या जिसे हम लिफ्टेड आईब्रो भी कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है इसकी टेल, यानी आईब्रो का एंड।
वो नीचे जाने के बजाय थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है। मेकअप आर्टिस्ट इस ट्रिक को यूज करते हैं थकी हुई या ड्रूपी आंखों को लिफ्ट देने के लिए। इससे चेहरे पर एक यूथफुल एनर्जी आती है, एक एंटी एजिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये 8 शेप्स समझने के बाद अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। प्रोफेशनल आईब्रो शेपिंग का कोर प्रिंसिपल क्या है? आपने ये जरूर सुना होगा कि आईब्राउज आर सिस्टर्स नॉट ट्विन्स। इसका मतलब सिंपल सा है कि गोल ये नहीं है कि दोनों आईब्रोज एकदम आइडेंटिकल हों। असली गोल है अपनी नेचुरल शेप को बेहतर बनाना, उसको एनहांस करना, ना कि किसी ट्रेंड को कॉपी करना। आपकी नेचुरल शेप ही आपकी सबसे अच्छी गाइड है। तो अब जब आपने इन 8 शेप्स को देख लिया है, थोड़ा वक्त निकालकर सोचिए, इनमें से कौन सी शेप आपकी नेचुरल ब्राउ के सबसे करीब है। अपनी शेप को पहचानना ही सही डायरेक्शन में पहला कदम है।